पुष्पा पर हुआ जानलेवा हमला। जी हाँ, पुष्पा जो कि बटलर की बस्ती में जाती है कि पुष्पा यहाँ पर चाहती थी कि वह जल्द से जल्द उस बीमारी का इलाज ढूंढ ले जिसकी वजह से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर इस बीमारी के पीछे किसका हाथ है? पुष्पा ये सारी चीजें बस्ती वालों को समझा रही थी, लेकिन वहाँ पर बस्ती वाले पुष्पा को कह देते हैं कि उन्हें उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं। पुष्पा यहाँ पर फिर से उनको समझाती है, लेकिन इस वक्त तक बस्ती वाले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इतना गुस्सा पुष्पा के ऊपर हो जाते हैं कि वह पुष्पा के ऊपर हमला ही कर देते हैं। पुष्पा पर हमला हो ही रहा था, लेकिन इतने में वहाँ पर राजवीर शास्त्री आ जाते हैं। फिर वह कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास समन भेजती है, जिस डॉक्टर के ऊपर पुष्पा को शक है कि उसकी वजह से ही चोल में वह बीमारी फैल रही है। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जिससे बेल मिल चुकी थी, इसलिए वह सीधे ही घर आ गया। लेकिन यहाँ पर चिराग को देखकर राशि काफी ज्यादा गुस्सा चिराग के ऊपर हो जाती है। राशि चिराग को काफी कुछ सुनाती है और कहती है, चिराग मुझे तो तुम्हारे और मम्मी के ऊपर ही शक है, तुमने मिलकर यह प्लान बनाया होगा कि मेरा ऋषभ के साथ ब्रेकअप हो जाए। राशि यह बात कह ही रही थी, लेकिन इतने में वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। पुष्पा ये सारी ही बातें सुन लेती है। पुष्पा राशि को कहती है कि राशि ये तू क्या कह रही है? राशि यहाँ पर पुष्पा को भी काफी कुछ सुनाती है और सीधे ही कमरे के अंदर चली जाती है। पुष्पा भी यहाँ पर फिर राशि को कुछ नहीं कहती है। अगले ही पल हम राशि और दिलीप को देखते हैं। दिलीप जो कि राशि को समझाता है और कहता है, राशि तूने यह फैसला कर लिया है कि तू अब ऋषभ से ही शादी करने वाली। राशि कहती है, हाँ डैड, ऋषभ काफी अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी मम्मी थोड़ी अलग है। दिलीप कहता है कि राशि एक बार फिर से सोच ले, जिस तरह तू आज अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, पुष्पा ने तुझे फुल आजादी दी है, यह चीजें तुझे दूसरे घर में नहीं मिलेगी, इसलिए एक बार फिर से सोच ले। हम तो तुझे सिर्फ राय दे सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फैसला तुझे ही करना होगा क्योंकि यह तेरी जिंदगी का सवाल है। राशि ने तो यहाँ पर यह फैसला कर लिया था कि वह ऋषभ से ही शादी करेगी, उसके लिए उसे जो कुछ भी करना होगा उसे वह करने के लिए तैयार है। अगले ही सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर पुष्पा को यह समझाते हैं, पुष्पा को यह बताते हैं कि पुष्पा जी, बटलर के लीवर ने काम करना बंद कर दिया है। बटलर को बचाने के दो ही रास्ते हैं, पहला तो यह बटलर को जिंदगी भर ऐसे ही हॉस्पिटल में ही रहना होगा, दूसरा बटलर की किडनी ट्रांसफर का। अगर हम बटलर की किडनी को बदल देते हैं तो यहाँ पर काफी चांस है कि बटलर अपने पैरों पर खड़े हो जाए और वह अपना धंधा संभाल ले। अगले ही पल हम बटलर की बस्ती वाले को देखते हैं जो कि जोशीपुरा जी के पास जाते हैं, उनसे बस यह पूछते हैं कि यह पुष्पा रांदेरिया की ही टेबल है ना? जोशीपुरा जी जैसे यह बताते हैं तो वह बिना कुछ बोले सीधे ही उस टेबल के ऊपर हमला कर देते हैं। वहाँ पर वे सारी ही चीजें तोड़ देते हैं। जोशीपुरा जी उन्हें रोकते हैं, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। वह सिर्फ जोशीपुरा जी को यह कहते हैं कि पुष्पा रांदेरिया को यह कह देना कि वह हमारे मैटर में ना पड़े, वरना इस बार तो सिर्फ टेबल तोड़ी है, अगली बार हड्डी भी हम तोड़ सकते हैं। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं जो कि सिटी हॉस्पिटल आया था ऋषभ से मिलने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर उसे पुष्पा मिल जाती है। दिलीप पुष्पा को बताता है कि वह ऋषभ से मिलने के लिए आया है। पुष्पा दिलीप को कहती है कि दिलीप, ऋषभ लड़का तो सही है, लेकिन उसकी माँ काफी आड़ी है, वह हमारे लायक नहीं है। दिलीप पुष्पा को समझाता है कि पुष्पा, ऋषभ और राशि दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और वह बालिग भी है, उन्हें कानून के बारे में सब पता है। अगर हम उन्हें रोकते हैं तो वह अपनी जिंदगी का फैसला आज नहीं तो कल ले ही लेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम उन्हें ना रोके। दिलीप पुष्पा को ये बातें कह ही रहा था, लेकिन इतने में पुष्पा के पास कॉल आता है जोशीपुरा जी का। जोशीपुरा जी पुष्पा को यह बताते हैं कि उनकी टेबल कुछ गुंडे ने तोड़ दी है। यह सुनते ही पुष्पा तुरंत कोर्ट के लिए निकलती है। अगले पल हम दिलीप को देखते हैं जो कि ऋषभ से मिलने के लिए ऋषभ के कमरे में जा चुका था, लेकिन वहाँ पर दिलीप को मिलते हैं ऋषभ के माता पिता जो कि ऋषभ को घर ले जा रहे थे। दिलीप यहाँ पर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और बाद में यह बताता है वह चिराग और राशि का बाप है। वह सबसे पहले तो ऋषभ से माफी मांगता है क्योंकि जो चिराग ने उसके साथ किया था वह गलत था। वह तो बस ऋषभ और राशि के रिश्ते के लिए आया है, लेकिन ऋषभ की माँ जिसने पहले यह फैसला कर लिया था कि वह राशि के साथ तो ऋषभ की शादी नहीं करवाई, इसलिए वह साफ साफ यहाँ पर दिलीप को मना कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज यह भी देखने को मिलती है कि ऋषभ जो कि अपनी माँ से काफी ज्यादा डरता है, जिसकी वजह से वह दिलीप के सामने यह भी नहीं बता पाता कि वह राशि को पसंद करता है या फिर नहीं। अगले
पल हम जोशीपुरा जी को देखते हैं जो कि पुष्पा को सारी ही चीजें बताते हैं। कहते हैं कि पुष्पा जी, यह टेबल और किसी ने नहीं बल्कि बटलर की बस्ती के लोगों ने तोड़ी है। पुष्पा जी, उन्होंने आपको यह वार्निंग दी है, आप उनके मैटर से दूर रहिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये सारी ही बातें सुनने के बाद पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा को यह समझ नहीं आता है कि बटलर की बस्ती के लोगों ने ऐसा क्यों करा। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि यही जवाब लेने के लिए पुष्पा पहुंच जाएगी बटलर की बस्ती में। पुष्पा बस्ती के लोगों को समझाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी पुष्पा की बातें नहीं सुनेगा। उल्टा वह पुष्पा के ऊपर ही भड़क जाएंगे, इतना भड़क जाएंगे कि वह पुष्पा के ऊपर हमला ही कर देंगे, जिसके चलते पुष्पा घायल हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखेंगे वहाँ पर राजवीर शास्त्री आ जाएंगे। राजवीर शास्त्री ये सारी ही चीजें रोकेंगे। अब आखिर सवाल यही आता है कि आखिर राजवीर शास्त्री यहाँ पर कैसे आए। अब मेरे हिसाब से जैसा कि लिप के बाद हमें राजवीर शास्त्री का जो कैरेक्टर दिखा रहे हैं, इसके हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इस कहानी में, इस बस्ती वाली कहानी में कहीं ना कहीं राजवीर शास्त्री का कनेक्शन जरूर है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।